न्यायपालिका से आने वाले फैसले और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको लेकर सवाल गंभीर होते जा रहे हैं। ये सवाल आम लोगों के साथ साथ वो लोग भी पूछ रहे हैं जिनके मुकदमे या तो कोर्ट में लंबित हैं या वो न्याय के इंतजार में अभी तक इंतजार कर रहे हैं और इंतजार करते करते वो उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि कुछ मुकदमों में तो अब उम्मीद भी लोग छोड़ने की स्थिति में पहुंच गए। न्यायपालिका और न्यायपालिका के फैसलों को आने का जो तरीका है उस पर न सिर्फ आम लोग, न सिर्फ पीड़ित लोग, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही एक और सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए, कई मुकदमों का हवाला देते हुए यह बताया कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अक्सर खुलकर लिखने और बोलने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने सवाल उठाया है कि आखिर पिछले 10 साल से सरकार कोई भी महत्वपूर्ण केस क्यों नहीं हार रही है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को यह संदेहास्पद बनाता है कि आखिर सरकार के ही पक्ष में तमाम फैसले क्यों जा रहे हैं। दुष्यंत दवे ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका बहुत ही कमजोर हो चुकी है। पिछले 10 साल में सरकार कोई महत्वपूर्ण केस हारी ही नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, यह कहना मुश्किल है कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दुष्यंत दवे ने न्याय प्रक्रिया में देरी और बड़ी संख्या में लोगों को लंबे समय तक विचाराधीन कैदी के रूप में बंद रखे जाने को न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बताया। दुष्यंत दवे की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई बार बार टलती जा रही है और एक नई तारीख मिलती जा रही है। यह बयान तब आया है जब दिल्ली सरकार के कई मंत्री जेल में हैं और उनकी जमानत अर्जी खारिज होती जा रही है। दिल्ली शराब घोटाले में बंद आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत अर्जी लगातार खारिज होना क्या उस ओर संकेत करता है। दिल्ली शराब नीति मामले में जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के नेताओं का उदाहरण देते हुए दुष्यंत दवे कहते हैं कि दिल्ली शराब नीति मामले में कोई कैश नहीं मिला, ट्रेल है, लेकिन कैश कहां मिला है किसी के पास से कि आप उन्हें जेल में रख सकते हैं। दुष्यंत दवे कहते हैं कि आज लोगों को बेल नहीं दी जा रही है। विपक्ष के किसी नेता को पकड़कर अंदर डाल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी आपको बेल नहीं देगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल मिलना आपका हक है। बेल इज राइट और जेल इज एक्सेप्शन। न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर बात करते हुए दुष्यंत दवे कहते हैं कि संविधान में न्यायपालिका की जितनी स्वतंत्रता है, आज न्यायपालिका उतनी ही स्वतंत्र नहीं है। हमें इस समस्या की तरफ ध्यान देना चाहिए। अच्छे जजों को इस पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। जब वो बेंच में हैं तभी उन्हें बोलना चाहिए, ना कि रिटायर होने के बाद उस पर बोलें, किसी सेमिनार में या कोई किताब लिख दें। दुष्यंत दवे आगे कहते हैं कि आज ऐसी हालत है कि सुनवाई होने के बाद भी जज एक एक 2-2 साल तक फैसले नहीं सुनाते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, मैंने अपने जज पिता को भी देखा कि इसकी सुनवाई खत्म होने के बाद वहीं पर फैसला लिखना शुरू कर देते थे ताकि कोई संपर्क भी ना कर सके फैसला प्रभावित करने के लिए। दुष्यंत दवे मानते हैं कि सिस्टम को ठीक रखना बार का भी दायित्व है। अगर सिस्टम खराब हो रहा है तो फिर इसकी जिम्मेदारी अदालतों पर भी है, जजों पर भी है और वकीलों पर भी है। दुष्यंत दवे कहते हैं कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने अपने एक फैसले में लिखा है कि बार की संवैधानिक ड्यूटी है हर चीज समझ लीजिए। आजादी की लड़ाई में सबसे आगे वकील थे गांधी, नेहरू, पटेल। अगर उनमें ऐसी हिम्मत थी तो बार में ऐसी हिम्मत क्यों नहीं है। दुष्यंत दवे कहते हैं कि हम क्यों नहीं जनता द्वारा संवैधानिक तरीके से चुनी सरकारों और नियुक्त किए गए जजों को आईना दिखा सकते हैं। हाल के वक्त में ऐसा लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुन रही है। सीईसी अपॉइंटमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे सरकार ने सिरे से खारिज किया। इस तरह के मामले सिस्टम को कहां ले जाएंगे, इस सवाल के जवाब में दुष्यंत दवे ने कहा कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट में इतनी ताकत नहीं है तो फिर
क्या हो सकता है। साथ ही दुष्यंत दवे के इन बयानों और उनके बार बार सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को लेकर सवाल करने पर एक चिंता जरूर खड़ी हो रही है कि दरअसल न्याय प्रक्रिया का सिस्टम जितना सरल और स्पष्ट होना चाहिए था, जितना पारदर्शी होना चाहिए था, शायद उसमें एक धुंधलापन आ गया है।